अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा कमरा आज भी मौजूद है जहां जाने वाला हर इंसान या तो अपनी मानसिक हालत खो बैठता है या फिर कभी वापस ही नहीं आता, तो आप शायद इसे एक और डरावनी कहानी समझेंगे। लेकिन अगर मैं ये भी कहूं कि उस कमरे से जुड़ी पुलिस रिपोर्ट्स मौजूद हैं, सरकारी फाइल्स मौजूद हैं और ऐसे लोग हैं जो आज भी उस कमरे का नाम सुनते ही कांप जाते हैं, तो क्या आप अब भी इस वीडियो को यहीं बंद कर देंगे? क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्ज की हुई सच्चाई है। शहर के पुराने हिस्से में एक जर्जर सी इमारत खड़ी है। नाम है शांति अपार्टमेंट। दिन में ये इमारत बिल्कुल आम लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहां का माहौल बदल जाता है। यहां रहने वाले लोग बताते हैं कि रोज रात ठीक 2:17 पर तीसरी मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, जबकि सच्चाई ये है कि तीसरी मंजिल सालों से बंद पड़ी है। तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक ही कमरा है, कमरा नंबर 302। इस कमरे को साल 2009 में सरकारी आदेश से सील कर दिया गया था। कारण था एक औरत का अचानक गायब हो जाना। उसका नाम था अनन्या शर्मा। ना कोई जबरदस्ती के निशान मिले, ना टूटा हुआ दरवाजा, ना खून, ना संघर्ष। बस एक चीज मिली थी, कमरे की दीवार पर टूटे फूटे अक्षरों में लिखा हुआ एक वाक्य, मैं यहां मरी नहीं हूं, मैं यहीं फंस गई हूं। अनन्या के गायब होने के 2 हफ्ते बाद इमारत के चौकीदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि हर रात कमरा 302 के अंदर लाइट जलती है, जबकि उस कमरे की बिजली सालों पहले काट दी गई थी। चौकीदार ने यह भी कहा कि एक रात जब उसने दरवाजे के नीचे से झांका तो उसे 2 पैरों की परछाई दिखाई दी, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था। साल 2012 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस की जांच के लिए आई। उन्होंने कमरे के बाहर ऑडियो रिकॉर्डर लगाया। रात 2:17 पर रिकॉर्डिंग में एक औरत की धीमी आवाज कैद हुई। वो आवाज कह रही थी, अगर तुम सुन रहे हो तो मैं अभी भी यहां हूं। उस आवाज के बाद एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है, इतनी डरावनी कि उस रिकॉर्डिंग को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन उसका ट्रांसक्रिप्ट आज भी मौजूद है। साल 2015 में शांति अपार्टमेंट को तोड़ने का फैसला लिया गया। एक मजदूर कमरा नंबर 302 में गया। 15 मिनट बीते लेकिन वो बाहर नहीं आया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो कमरे में सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था। मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डेड वीडियो खुला हुआ था। वीडियो में मजदूर का कांपता चेहरा दिखाई देता है और उसके पीछे एक औरत की परछाई धीरे धीरे कैमरे के और करीब आती है और तभी वीडियो अचानक बंद हो जाता है। जब पुराने दस्तावेज खंगाले गए तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अनन्या शर्मा इस इमारत की कभी रजिस्टर की हुई किराएदार थी ही नहीं। तो सवाल ये उठता है, अगर अनन्या यहां रहती ही नहीं थी तो गायब कौन हुई? और दीवार पर लिखा संदेश किसने छोड़ा? साल 2023 में रीडेवलपमेंट के दौरान इमारत के नीचे एक कंकाल मिला। उसके पास एक टूटी हुई चूड़ी और एक पुरानी डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं मर चुकी हूं लेकिन वो कमरा मुझे जाने नहीं दे रहा। उसके नीचे लिखा नाम और तारीख अनन्या शर्मा 1998। इसका मतलब साफ था, अनन्या 2009 में नहीं 1998 में मरी थी। लेकिन उसकी मौजूदगी आज भी कमरा नंबर 302 में कैद है। आज भी वो कमरा सरकारी तौर पर सील है, लेकिन लोग कहते हैं कि रात 2:17 पर वहां रोशनी जलती है और कभी कभी दीवार पर नए शब्द उभर आते हैं, अगला कौन? अगर आप कभी शांति अपार्टमेंट के पास से गुजरें और तीसरी मंजिल पर एक जलती हुई खिड़की देखें तो रुकिए मत, क्योंकि कुछ कमरे इंसानों के लिए नहीं होते और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।